Good morning students, welcome to your online science class. So today we will discuss about chemical change. Some common example of chemical change are given below. आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं केमिकल चेंज के. फर्स्ट वन इज द बर्निंग ऑफ फ्यूल. कॉमनली यूज फ्यूल लाइक कोल, वुड, पेट्रोल, केरोसिन कंटेन कार्बन. जो कॉमनली जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं जैसे कि जो कोल है, कोयला है, लकड़ी हो, पेट्रोल या केरोसिन, इन सब में कार्बन होता है. कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है. जब उसे जलाते हैं ना तो द कार्बन ऑफ कोल, ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के संग कंबाइन होकर क्या बना लेता है, न्यू सब्सटेंस बनाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है और ये एयर में लिबरेट होती है. इसका जो चेंज है वो इरिवर्सिबल है, मतलब ठंडी होने पे ऑन बीइंग कूल्ड कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट गिव बैक कार्बन एंड ऑक्सीजन. मतलब अगर ये कूल हम इसे करेंगे तो इससे हमें वापस कार्बन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. है द बर्निंग ऑफ कोल, तो इसलिए जो बर्निंग ऑफ कोल है वो एक केमिकल चेंज है. नाउ वुड ऑल्सो पेपर कंटेन कार्बन. जो वुड होता है, जो लकड़ी है या पेपर है, उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है. जब हम इसे जलाते हैं तो क्या करता है, ये टेक ऑक्सीजन, ये एयर से ऑक्सीजन ले लेता है एंड न्यू सब्सटेंस बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर. ऑन बीइंग कूल, ठंडा होने पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर डू नॉट, ठंडा होने पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो वाटर वेपर है, वो उनसे वापस कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं मिल पाता. इसलिए जो बर्निंग ऑफ वुड या पेपर है वो भी केमिकल चेंज है. नाउ फ्यूल लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, नेचुरल गैस एंड एलपीजी कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. जितने भी ये जो हमारे फ्यूल है ये सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है. दैट इज कंपाउंड मेड ऑफ, कंपाउंड जो है किससे मिलता है, कार्बन और हाइड्रोजन ओनली. व्हेन बर्न, जब जैसे जलाया जाता है, दे ऑल्सो कंबाइन, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर वेपर बनाता है. इसका मतलब जो बर्निंग है, जो इन फ्यूल्स को अगर हम बर्न करेंगे तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है ना, क्योंकि इरिवर्सिबल है. नाउ रस्टिंग. व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर सम टाइम अ रेड ब्राउन सॉलिड इज डिपोजिटेड ओवर इट. जब आप कभी भी किसी आयरन का पीस को अगर खुले हवा में रख देते हो कुछ टाइम तक के लिए तो क्या होता है, वो रेड ब्राउन हो जाता है, एक लेयर बन जाती है उस पर रेड ब्राउन कलर की ना, डिपोजिट हो जाती है उस पर. तो आयरन क्या होता है, कंबाइन कर देता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, जो नमी होती है यानी कि जो वाटर वेपर होती है, और क्या बनाता है, न्यू सब्सटेंस बनाता है जिसे बोलते हैं रस्ट, है ना, यानी कि एक तरीके का जंक. ये रेड ब्राउन होता है, सॉलिड होता है. ये जो फॉर्मिंग ऑफ रस्ट होता है, इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं. स्क्रैप आउट द रस्ट फ्रॉम अ रस्टेड पीस ऑफ आयरन. अगर आप इस रस्ट को स्क्रैप आउट करोगे किसी पीस ऑफ आयरन से, यू विल फाइंड दैट अ पोर्शन ऑफ आयरन अंडर द रस्ट. तो जो आयरन का जो पोर्शन होगा, जो रस्ट के अंदर में होगा, वो क्या होगा, वो इस तरीके से ईटन अवे, मतलब ख़राब हो जाता है. द रस्ट फॉर्म कैन नॉट बी चेंज बैक टू आयरन बाय रिवर्सिंग द कंडीशन. तो ये जो रस्ट है इसे वापस हम कंडीशन चेंज करके आयरन को वापस नहीं ले सकते. मतलब हमारा अगर आयरन पे रस्ट हो गया तो वापस सही नहीं हो पाएगा. तो जो चेंज है वो इरिवर्सिबल है, इसलिए जो रस्टिंग है ये भी क्या है, केमिकल चेंज है. Now let's discuss about some other chemical changes. The taste of vegetable and pulses change once they are cooked. जो हम सब्जियां बनाते हैं घरों में या दाल बनाते हैं, जब वो पकने के बाद उनका जो टेस्ट है वो क्या होता है, मतलब चेंज हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आफ्टर दे आर कुक, क्योंकि न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म्ड होता है जब उन्हें कुक किया जाता है. ऑल्सो वी कैन नॉट ऑब्टेन ग्रीन वेजिटेबल फ्रॉम अ वेजिटेबल करी और ग्रेन फ्रॉम कुकड पल्सेस. अब जब एक बार ये चीज़ें पक जाती हैं, कुकड हो जाती हैं, तो वापस हम इनसे ग्रीन वेजिटेबल या ग्रेन्स तो हमें मिल नहीं सकते ना. सो द कुकिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज. तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है ना, क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. द कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड चैरिंग ऑफ शुगर आर सम अदर केमिकल चेंज. जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है और चैरिंग ऑफ शुगर है, ये भी क्या है, केमिकल चेंज ही है. व्हेन मिल्क कर्डल, जब मिल्क को कर्डल किया जाता है, न्यू सब्सटेंस यानी कि चीज़ या कर्ड बनता है, और फिर उससे हम वापस जो है, हमें मिल्क तो मिल नहीं सकता ना, द चीज़ और कर्ड से. द चेंज ये कैसा, इरिवर्सिबल चेंज है. सिमिलरली इस तरीके से जब शुगर को चैट किया जाता है और कार्बन और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, तो एक कार्बन बन जाता है. तो कार्बन को जब हम ठंडा करेंगे तो उससे वापस हमें शुगर नहीं मिलेगा. तो डाइजेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंज. तो ये जो डाइजेशन है और जो फोटोसिंथेसिस, ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक कॉम्प्लेक्स चेंज है इनमें. ड्यूरिंग डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो मॉलिक्यूल्स में ब्रोक डाउन हो जाता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है. जबकि जो फोटोसिंथेसिस में और दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो
जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर कंबाइन करके क्या बनाता है, एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन। व्हाट हैपेंस टू अ फ्रेशली कट ब्रिंजल और एप्पल? जब कभी आप किसी ब्रिंजल या एप्पल को कट करते हो तो क्या होता है, व्हेन अ ब्रिंजल और एन एप्पल इज कट, इट्स कट सरफेस टर्न ब्राउन। आपने अक्सर देखा होगा जब हम किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट को कट करते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है वो पोर्शन ना, जहाँ पे हम कट करते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है एयर में, वो उस जो केमिकल सब्सटेंस जो कि उस फ्रूट या वेजिटेबल में होता है वो रिएक्ट कर लेता है उससे, और जो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म्ड होता है जो कि ब्राउन होता है, तो ये चेंज भी कैसा इरिवर्सिबल है ना, क्योंकि ये भी केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार अगर वो ब्राउन हो गया तो वो वापस जो है वो वैसा नहीं बन पाएगा जैसे पहला था। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंज कैन टेक प्लेस टुगेदर। फिजिकल और जो केमिकल चेंज है वो भी एक साथ भी हो सकते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर दैट फिजिकल एंड, आपने पढ़ा है कि जो फिजिकल और केमिकल चेंज है वो एक साथ भी हो सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, जब कैंडल को बर्न करते हैं, द मेल्टिंग ऑफ जो मोम होता है वो मेल्ट हो जाता है, एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन वैक्स आर फिजिकल, और जब वो वापस जो है जम जाता है, ये कैसा फिजिकल चेंज है। द बर्निंग ऑफ मॉल्टन वैक्स इज अ, लेकिन जो बर्निंग ऑफ मॉल्टन वैक्स है वो केमिकल चेंज है ना, जब वो जल जाता है तो वो हमारा क्या होता है, वो तो हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि उसे तो वापस नहीं मिल पाएगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है, इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज के भी डिफरेंस दे रखा है। अब फिजिकल चेंज हमारा टेम्पररी होता है ना, क्योंकि इसमें कुछ टाइम बाद हमें न्यू सब्सटेंस, हमारा जो सब्सटेंस एक्चुअल सब्सटेंस है ओरिजिनल, वो हमें वापस मिल जाता है। केमिकल चेंज है ये परमानेंट होता है, क्योंकि एक बार ये हो गया तो वापस सही नहीं होगा। फिजिकल चेंज रिवर्स हो जाता है ना, रिवर्सिबल है, लेकिन केमिकल चेंज है ये इरिवर्सिबल है ना, एक बार हो गया तो वापस हम फिर वापस जो है रिवर्स नहीं हो पाता। इसमें नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आफ्टर, इसमें जो है कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता आफ्टर अ फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर अ केमिकल चेंज, है ना। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखे हैं। नाउ एटम्स रीअरेंज देमसेल्फ ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, एटम जो होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं केमिकल चेंज के दौरान। वाई आर न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस क्यों फॉर्म होता है, बिकॉज द एटम्स रीअरेंज देमसेल्फ, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। व्हेन बर्न इन एयर कार्बन फॉर्म, जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो जो कार्बन होता है, द कार्बन ऑफ कोल कंबाइन, वो ऑक्सीजन के संग कंबाइन हो जाता है, और क्या बनाता है, CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि कार्बन के एटम है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अपने आप ही अरेंज हो जाते हैं ये। व्हेन बर्न इन एयर हाइड्रोजन फॉर्म वाटर, ऐसे जब एयर को बर्न किया जाता है, हाइड्रोजन क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अगेन द एटम्स कंटेन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ, जो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के आपस में क्या होता है, वो रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के एटम्स हमें दे रखे मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, अब दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर, क्योंकि दोनों क्या आते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ये अपने आप ही क्या है, रीअरेंज होके वाटर फॉर्म कर देते हैं। So student, in next video we will discuss about changes involve loss or gain of energy. Okay, till then, bye.